आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हिमाचल प्रदेश सर्कल का बीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन अ सर्टेन कोड अलमीरा इज रिटन एज। तो आपको यहाँ पे अलमीरा के लिए एक कोड दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ALMIRAH। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कोड दे रखा है, BNPMWGO। हमें क्या बताना है, विच वर्ड वुड बी रिटन एज। तो इस तरह से किस शब्द को लिखा जाएगा, यानी कि किस वर्ड का ये कोड बनेगा। तो यहाँ पे कोड आपके पास पहले दे रखा है, आपको वर्ड बताना है DNRWLUA। हमें बताना है किसका ये कोड आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ए के बाद बी आता है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम, और उसके बाद एन आता है +2 आ जाएगा। एम के बाद एन, एन के बाद ओ, उसके बाद पी आता है तो यहाँ पे ये +3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, और उसके बाद एम आता है +4 आ जाएगा। आर के बाद एस, टी, उसके बाद यू, उसके बाद क्या आ जाएगा वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, और उसके बाद जी आता है, यानी कि यहाँ पे +6 आ जाएगा। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, और उसके बाद वो आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो सबसे पहले ए का डिफरेंस है, फिर 2 का, फिर 3 का डिफरेंस है, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का डिफरेंस है। इसी तरह से हमें निकालना है, तो यहाँ पे +1, उसके बाद यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, 4 का, 5, 6 और 7। हमें क्या निकालना है, डी से एक पहले जो वर्ड आएगा वो, फिर उसके बाद एन से 2 नंबर पीछे वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनकी नंबरिंग निकालनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, तो इसके लिए आप ABCD लिख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो डी से हमें एक पीछे जाना है, डी के एक पीछे जाने पर क्या आएगा, सी, ठीक है। तो C+1 करेंगे, आपके पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एन, एन के हमें 2 पीछे जाना है, तो एन के 2 नंबर पीछे जाने पर हमें क्या मिलेगा, उसके पहले चलें तो एम, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास एल आ जाएगा। तो सेकंड आपके पास एल आ जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप ऑप्शन से चेक करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे CO है तो ये नहीं होगी, इसमें T हुआ शुरू में, ये भी नहीं होगा, हमें CL चाहिए, इसमें भी नहीं है, सिर्फ D में है, तो इसका करेक्ट आंसर भी डी आएगा। लेकिन हम आगे वाले भी निकालते हैं। आगे चलते हैं आर, आर के हमें 3 पीछे जाना है, तो आर के पीछे क्या आ जाएगा आपके पास क्यू, उसके बाद पी आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा जो आपके पास लेटर है वो कौन सा आएगा, ओ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के हमें 4 पीछे जाना है, VUT, और उसके पीछे क्या आएगा आपके पास एस आ जाएगा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, एल के हमें 5 पीछे जाना है, तो एल के अगर हम 5 पीछे चलें तो क्या आ जाएगा आपके पास, के आएगा, JIH, और उसके पीछे क्या आ जाएगा आपके पास जी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यू के हमें 6 पीछे चले जाना है, तो यू के पीछे क्या आएगा आपके पास TSRQ, उसके पीछे क्या आएगा P, और उसके पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं लास्ट ए के हमें 7 पीछे चले जाना है, तो इस ए के 7 पीछे अगर हम चले जाएँ तो कौन सा वर्ड आएगा, तो चलते हैं, उसके पहले जेड आएगा, फिर बाई, फिर उसके बाद XWVU, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास टी आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड में क्या आ गया आपके पास, टी आ गया। तो ये आपके पास इस तरह से कोड बनेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर ABCD आप लिखेंगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। और सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे 2 लेटर्स मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास, शोइंग अ लेडी इन द पार्क, अशोक सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज अशोक रिलेटेड टू दैट लेडी। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए अशोक ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, अशोक उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मान लीजिए अशोक है, ठीक है।
अब अशोक क्या बोलता है, अशोक जो है एक महिला की ओर इशारा करता है और क्या बोलता है, मेरे दादाजी। तो सबसे पहले अशोक के दादाजी उसकी ऊपर वाली जनरेशन से भी ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, तो ये अशोक के क्या आ जाएंगे, ग्रैंड फादर आ जाएंगे। और ये जो है ये कौन आ जाएंगे, अशोक के फादर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या बोलता है, वह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे। अब इसके दादाजी के एकलौते बेटे अशोक के पिता आ जाएंगे। इनकी क्या है, एकलौती क्या है वो, ठीक है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। इनके इकलौता बेटा ये आ जाएगा अशोक का फादर, और इनकी क्या है, ये बेटी है। तो इसके नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी, ये डॉटर आ गई। हमें क्या बताना है, अशोक जो उस लेडी से किस प्रकार संबंधित है। तो इन दोनों के पिता एक हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सी आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो अशोक जो वो क्या बोलता है, अशोक बोलता है कि वो मेरे दादाजी। तो अशोक के दादाजी कौन आ जाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जनरेशन से भी ऊपर वाली जनरेशन में चले जाएंगे। अब उन दादाजी के केवल एक ही बेटे, इनके वो अशोक के पिताजी हैं। और अशोक के पिताजी की जो बेटी है वो अशोक की क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, भाई बहन का। तो अशोक जो है उसके जो है उस लेडी का जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं क्या लगेगा, भाई लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। संजीव walks 10 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, turning to left he walks 20 meter and then moved to right. After moving a distance of 20 meters he turns to the right and walks another 20 meter. Finally he again turns to the right and moves a distance of 10 meters. How far and in which direction is he from the starting point? संजीव जो है दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो 20 मीटर चलता है, और फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर चलता है 20 मीटर की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, और फिर से 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन्स बनाएंगे। ये हमारी लाइंस रहेंगी डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ये वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ये नॉर्थ, और नीचे वाली हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है। तो चलिए, कोई भी जब चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो सबसे पहले चलना शुरू करते हैं। संजीव जो 10 मीटर साउथ की तरफ चलता है, मतलब वो यहाँ से चलता है साउथ की तरफ, इस तरफ को, नीचे वाली तरफ को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पहुँच जाता है, 10 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। अब फिर से उसके बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है। अब आप खुद को इमेजिन करिए, आप अगर इस तरफ को, नॉर्थ वाली साइड को, यानी कि आप अपने सामने जाएंगे तो आपकी राइट साइड ये वाली आ जाएगी, और दूसरी साइड कौन सी रहेगी, आपकी लेफ्ट रहेगी। जब आप उल्टी साइड को जाएंगे तो लेफ्ट साइड आपकी इस तरफ को आएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, और ये वाली आपकी राइट साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। लेफ्ट की तरफ मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव कर लेता है, और वो क्या करता है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इस डायरेक्शन में वो 20 मीटर चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर पहुँचता है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर वो राइट की तरफ मूव कर लेता है। अब जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी राइट साइड कौन सी आ जाएगी, आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं। राइट साइड इस तरफ को आएगी, नीचे तरफ को, और लेफ्ट साइड जो है ऊपर की तरफ को आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, राइट साइड को यहाँ पे जाके मूव कर लेता है और नीचे की तरफ चलना शुरू करता है। और नीचे के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर से वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है वो, फिर से वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचता है तो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइट साइड उसकी कौन सी आ जाएगी, इस तरफ को। अब वो फिर से राइट साइड को मुड़ जाता है, यानी कि वो इस तरफ को मुड़ जाता है। तो इस तरफ को फिर से वो 20 मीटर चलता है। अब 20 मीटर कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपके 20 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितने आ जाएंगे, 20 मीटर। वो फिर से इस बिंदु पर, इसी लाइन पर आ जाता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या करता है, फाइनली ही अगेन टर्न्स टू दी राइट। वो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अब वो इस तरफ को चला हुआ है, अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं तो आपकी राइट साइड इस तरफ को आएगी और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ से फिर वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव कर लेता है। ऊपर की तरफ वो क्या करता है, फिर से चलना शुरू करता है और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, यहाँ जैसे पहुँच जाता है। अब देखो, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, ठीक है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 20 मीटर है। इसका मतलब हाफ इसका कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ से वो चलता है ऊपर की तरफ और यहाँ जैसे पहुँचने पर 10 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 10 मीटर, क्योंकि ये टोटल कितना है, 20 मीटर। तो 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। आगे हमें क्या बताना है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में है। अब उसकी डायरेक्शन जो है वो तो चेंज नहीं हुई,
ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन है वो तो कौन सी डायरेक्शन रहेगी, साउथ डायरेक्शन ही रहेगी, और यहाँ पर वो आके पहुँचता है, लास्ट में यहाँ से चलना शुरू करता है और लास्ट में यहाँ आकर पहुँच जाता है। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया आपके पास 10 मीटर, और इसके नीचे भी कितना है 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर। साउथ डायरेक्शन में वो अपने प्रारंभिक दूर बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। तो थर्ड की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, 20 मीटर इन दी साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, आपकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी एट्स आर देयर इन दी फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर प्रीसीडेड बाई 7 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 4। निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है आपके पास 2 3 8 2, फिर उसके बाद है 5 7 8 3 7 8 4 6 9 8 4 3 2 7 8 9 5 7 8 1 5 2 9। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, जो 8 है उनको देख लेना है, क्योंकि हमें 8 के आगे पीछे देखने हैं। तो 8 देख लेते हैं, एक 8 आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक 8 आपके पास ये रहा, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे भी 8 है, उसके बाद यहाँ पे 8 है, ये 8 है, इनको हमने देखना है। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले 7 है। अब देख लेते हैं, इसके पहले 7 नहीं है तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। इसके पहले 7 है, इसको रखेंगे, इसके पहले 7 है, इसको भी रखेंगे, इसके पहले 9 है तो इसको हम नहीं रखेंगे, ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसके पहले भी 7 है तो इसको हम रखेंगे, इसके पहले भी 7 है तो इसको भी हम रखेंगे। अब आगे चलते हैं, लेकिन ठीक बाद 4 नहीं होना चाहिए, 8 के पहले 7 होना चाहिए और बाद में 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब एक 8 आपके ये आ जाएंगे, इसके बिल्कुल बाद 4 हैं तो इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी हम कैंसिल करेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद 9 है, इसका मतलब 4 इसके आगे नहीं है तो बिल्कुल हमारा एक ये वाला 8 हो जाएगा, और इस वाले 8 में भी इसके आगे 1 है, हमें क्या देखना है कि 4 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी आ जाएगा। तो टोटल इस सीक्वेंस में 3 आपके ऐसे 8 हैं जिनके बिल्कुल पहले 7 है और बाद में 4 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The following question consists of some problem figures followed by other figures marked first, second, third, fourth, called the answer figures. Find out the correct answer figure that should come next in the sequence of problem figures. निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां हैं जिनके बाद 1 2 3 4 अंकित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। वह सही उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह से हर एक आपका एक स्क्वायर है, क्या उसके बीच में इस तरह से 2 डायगोनल्स हैं इस तरह से। अब इसमें एक आपके पास, ठीक है, बिल्कुल डार्क सर्कल है, एक आपका बिल्कुल खाली सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक एक कदम आगे चल रहे हैं। अगर ये पहले बॉक्स में यहाँ पे है तो ये दूसरे बॉक्स में यहाँ पे आ गया, और ये जो है इसकी जगह पे आ गया, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं, ये वाला इस वाले बॉक्स में आ गया यहाँ पे, और ये जो है वो इसके बॉक्स में आ गया, मतलब ये भी एक एक कदम चले। फिर नेक्स्ट में भी एक कदम चले, ये वाला जो है यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे ये वाला जो है नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर था और यहाँ पर था, यहाँ पर डार्क था जो आगे वाले उसमें बॉक्स में चला गया, और यहाँ पे जो है वो खाली था तो वो यहाँ पे आ गया, इस तरह से चले हुए। आगे चलते हैं, आगे कैसे आ जाएगा तो हमें ये बताना है। तो इस तरह से ये जो डार्क है आगे चलेगा एक कदम तो यहाँ पे डार्क आ जाएगा। तो देखिए किसमें डार्क है, इसमें, यहाँ पे डार्क नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डार्क होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दोनों में ध्यान रखिए, एक आपका बिल्कुल खाली है, दूसरा डार्क है, तो इसका मतलब इसमें दोनों डार्क हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपके पास कौन सा बच जाता है, ये वाला। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5th की डी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉल्ड द आंसर फिगर्स। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां हैं जिनके बाद 1 2 3 4 अंकित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। वह सही उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। तो ये वाली जो है हमें इनको देखना है, उसके बाद हमें बताना है आगे जो है कौन सी फिगर आएगी। तो सबसे पहले हम पे देखें,
तो यहाँ पे 2 एरो हैं, 2 4 2 6 2 8, 8 एरो हैं। आगे चलते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 एरो हैं। नेक्स्ट में चले, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे 12 एरो हैं। नेक्स्ट में चले, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे 14 एरो हैं। तो 2 4 6 और 8, 8 एरोज हैं। यहाँ पे चलें, 10 एरोज हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 14। आगे आपके पास 16 एरोज वाला आएगा। लेकिन जो एरो है वो किस तरह से आएंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से चेक करें तो पहले वाली लाइन में नीचे देखिए आपके पास टोटल कितने एरोज हैं, 6। यहाँ पे भी 6 हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 6 हैं, और यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास कितने एरोज हैं, ठीक है, 6 एरोज हैं। आगे चलते हैं ऊपर वाली में। अब जब ऊपर वाली रो में एरोज लगाने शुरू हुए तो इस वाली साइड से एरो लगाने शुरू किए, यहाँ पे 2 एरो, फिर अगले वाले में 2 और ऐड किए तो वो यहाँ पे लगाए, ना कि इस वाली साइड में। तो यहाँ पे इस तरह से लगाएं, आगे ये फिर पूरी रो में लग जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जब इसके आगे 14 एरो लगे तो यहाँ पे उन्होंने लगाने शुरू किए इस वाली डायरेक्शन में, तो हमें भी इसी वाली डायरेक्शन में आगे फिर से 2 एरो लगाने, यानी कि यहाँ पे 2 एरो और आ जाएंगे। तो 6 और 6 12, और यहाँ पे फिर से कितने आ जाएंगे, 4। तो ये कितने आ जाएंगे, टोटल 16 एरोज आ जाएंगे। तो ये जो एरो हैं ये उल्टी साइड से लगाने शुरू किए हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे बीच में गैप छोड़ दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 12, और 6 कितने आ जाएंगे, 18। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमें तो सिर्फ 16 एरोज चाहिए। तो कौन सी फिगर में आपको देखने को मिल रही है, इस वाली फिगर में देखने को मिल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स में इस तरह से जब भी 2 लाइंस होंगी तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, हमेशा इसमें 5 होते हैं, ध्यान रखना। 1 2 3 और 4, और साथ में ये बड़े वाला कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। तो इसमें 5 स्क्वायर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपके पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ से लेकर आपका एक ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक ये स्क्वायर बनेगा और ये 2 बनेंगे। तो इसमें 3 और ऐड कर लीजिए, 5 + 3। उसके बाद एक स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बन रहा है, तो प्लस एक और करेंगे, 5 3 8 हो रही, कितना आ जाएगा 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने स्क्वायर आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी आपसे रेक्टेंगल्स पूछा जाएगा तो अगर इसमें पूछ लिया जाए रेक्टेंगल्स कितनी होंगी, 1 2 3, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे, 1 2, इनको ऐड करेंगे, 2 1 3, और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, = 6, और इनको ऐड करेंगे = कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 6 3 18। तो इसमें रेक्टेंगल्स की बात करेंगे 18 हो जाएंगी, लेकिन स्क्वायर आपने किस तरह से काउंट करना है वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो किस तरह से आपके पास आ जाएगा, इस तरह से देखिए, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी तरह से लाइन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। दूसरी बात, ये डार्क साइड देखो, कोई भी डार्क साइड आपस में मिल नहीं रही है, इसका मतलब डार्क साइड जो इस तरफ को आ जाएगी। अगर ऊपर की तरफ को करेंगे तो इससे ये टच करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगी, और यहाँ पे ये डार्क आ जाएगी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास, ये वाला। कौन सी ऑप्शन से ये हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द आंसर फिगर इन दी फॉलोइंग इंक्लूड द क्वेश्चन फिगर। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति शामिल है। इस तरह से आपको ढूंढना है इनमें से किस में है। तो इसमें देखिए आपके पास इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये बन रही है, दूसरी ये बन रही है। तो इसमें आपको ये बिल्कुल फिगर मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखिए इस तरह से आपको छोटी सी रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल तो यहाँ पे बड़ी है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखो आपको रेक्टेंगल तो मिल रही है, लेकिन हमें तो इस तरह से 2 ट्राइंगल चाहिए, इस तरह से दो ट्राइंगल इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी आपके पास रेक्टेंगल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम दी गिवन आंसर फिगर्स फाइंड दैट आंसर फिगर विच विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क इन दी क्वेश्चन फिगर। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो सबसे पहले इस तरह से आपके पास 4 एरोज लगाए हुए हैं। दूसरी में देखिए आपके पास इन एरोज को क्या किया गया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया और एरोज जोन को डबल डबल कर दिया। उसी तरह से हमें इसको बताना है। तो अब ये भी क्या हो जाएगी, ये भी थोड़ी सी इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल उल्टी कर दी, ये नहीं होगा। अब दूसरी बात, एंगल चेंज होने के साथ साथ वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो इसमें देखिए इसमें भी सभी का एंगल चेंज नहीं किया है, ठीक है, इसमें सभी को
इनको डबल नहीं किया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इनको एंगल तो चेंज किया है लेकिन डबल नहीं इनको किया गया है लाइंस को, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में सी वाले में देखिए एंगल भी चेंज किया है और इनको डबल भी कर दिया है जो लाइंस है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स फाइंड दैट आंसर फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन फिगर। चार विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है, उसके बीच में क्या कर दिया, दूसरी ट्राइंगल को ऐड कर दिया, मतलब इस तरह से दूसरी ट्राइंगल बना दी उल्टी करके। नेक्स्ट चलते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये तो सेम इसकी जो है शेप तो इसकी सेम रहेगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको उल्टा सीधा जिस तरफ को भी बनाए वो इसी तरह से बनेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे ही इसके ऊपर फिर से एक और आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इस तरह एक और इसमें बाहर से स्क्वायर दे दिया, ये भी नहीं होगा, इस तरफ भी नहीं होगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए डार्क भी इन्होंने कर रखा है क्योंकि इसमें ये दो जो है आपके पास इस तरह से आकृतियां जुड़ी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, 11th का डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। चार विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक निशान बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सर्कल छोटा सा लगाया, फिर उसके बाद दो सर्कल लगाए, फिर तीन सर्कल लगाए। उसी तरह से यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे दो सर्कल है, यहाँ पे तीन सर्कल है। फर्स्ट वाली जो डायग्राम है, फर्स्ट वाली जो आकृति है वो सेम रह रही है, यहाँ पे भी ये सेम आ जाएगी। इसमें देखिए एक बॉक्स लगाया है, यहाँ पे दो बॉक्स हैं, इसमें कितने बॉक्स आ जाएंगे आपके पास, तीन बॉक्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। 12 की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास इस तरह से एक पेपर है, ठीक है, इसको यहाँ से बिंदीदार लाइन पर मोड़ा सा आता है, मोड़ा सा आता है मतलब इस डायरेक्शन में मोड़ा सा आता है, ये वाली साइड जो है यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद फिर से इसको मोड़ा जाता है, यहाँ से इसको फिर से मोड़ा जाता है और ये वाली जो है इसके ऊपर आ जाएगी और इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। मतलब लास्ट जो आपके पास ये पेज बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। और इस पेज को इस तरफ बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इस तरह से स्क्वायर के रूप में एक होल किया जाता है। हमें बताना है जब इसको फिर से खोला जाएगा, ठीक है, इस वाले कागज़ को फिर से खोला जाएगा, यानी कि इस तरह से इस ट्राइंगल को जब खोल के इस तरह से पूरा किया जाएगा तो किस तरह की आकृति बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो सभी में, ठीक है, जैसे आपका ये खोला जाएगा पेज, ठीक है, तो सभी में क्या आ जाएगा, इस तरह से जब इसको खोलेंगे तो सभी में आपके पास इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये 4 ट्राइंगल्स बनेंगी। ध्यान रखेंगे अगर इस ट्राइंगल में इस तरह से एक इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, या जो भी ये रेक्टेंगुलर होल किया हुआ है, तो सभी में इसी तरह से आएगा, इसमें भी इसी तरह से आ जाएगा, इसमें भी इस तरह से ही आएगा, इसमें भी इस तरह से आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13th का आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाली फिगर बिल्कुल इससे मैच करेगी जब आप इसको खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स फाइंड दैट आंसर फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन फिगर। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक क्रॉस का निशान है और यहाँ पे एक सर्कल का निशान है। अब ये भी एक एक कदम चल रहे हैं, क्रॉस जो अब यहाँ तक आया एक कदम और जो सर्कल है वो नीचे वाले स्थान पर चला गया, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। आगे वाले में चले, आगे वाले में सर्कल जो है यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस वाले कोने में, और यहाँ पे जो क्रॉस था वो इस वाले कोने में आ गया, यानी कि एक एक कदम ये चल रहे हैं। आगे वाले में क्या आएगा आपके पास, सर्कल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, इस कोने में इस तरफ आ जाएगा, और ये जो क्रॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा। तो इस तरह से आपके आगे डायग्राम बनेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट वाली हो जाएगी। सेकंड वाले में नहीं होगा क्योंकि सर्कल तो आपका यहाँ होना चाहिए, इसमें आपका क्रॉस जो है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगी, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 14th का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। तो आपके पास यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे लेदर है और दूसरा वर्ड है कोवलर। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी तरह से हमें बताना है, अगर वुड है तो उसका रिलेशन किसके साथ आ जाएगा। अब कोई भी चमड़े का काम किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, मोची के द्वारा किया जाता है, मोची जो है चमड़े का काम करता है। उसी तरह से लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहा जाता है, जिस तरह से चमड़े का काम करने वाले को मोची कहेंगे, उसी तरह से लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहेंगे, कारपेंटर कहेंगे। 15th की सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। तो यही पूछा गया है, जिस तरह से फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे दे रखा है
उसका संबंध सेकंड वर्ड से, उसी तरह से हमें बताना है इस वर्ड का संबंध किससे आ जाएगा, तो किससे आ जाएगा, कारपेंटर से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स ईच दैट हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप टू अदर। तो जैसे यहाँ पे भी दो वर्ड्स दे रखे हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, जैसे वो डॉक्टर जो वो कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, उसी तरह से हमें बताना है इनके बीच में, ठीक है, किस तरह से इसका संबंध बनेगा, इनके जैसा संबंध इन दोनों के बीच में है उसी तरह का संबंध हमें यहाँ पे बताना है किसके बीच में आ जाएगा। तो प्लम्बर का जैसे रेंच यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्लम्बर जो अब वो प्लम्बरिंग का काम जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। जैसे शेफ होता है उसका काम कहाँ पे होता है, किचन में होता है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाटर का रिजर्वोयर, फार्मर का विलेज, ठीक है, तो इस तरह से ये दिया हुआ है, लेकिन ये आपका सही आंसर जिसमें कौन सा आएगा, जो शेफ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, किचन में होते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैटलॉग इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी बुक्स इन दी सेम वे इंडेक्स इज रिलेटेड टू। कैटलॉग जो है लाइब्रेरी की पुस्तकों से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार इंडेक्स जो किससे संबंधित है। इंडेक्स जो है, जब भी किसी बाहर किसी वस्तु के बाहर इंडेक्स लिखा होता है तो उसमें क्या बताया जाता है कि उस वस्तु के अंदर क्या कंटेंट है, क्या सामग्री है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है, जापान, इंडिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। बाकी सभी आइसलैंड्स हैं और भारत जो अब वो क्या है, पेनिनसुला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है 2, 7, 14, 23, उसके आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 47 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 5 का, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, इनके बीच में 9 का डिफरेंस है, इसके मतलब आगे जो भी वर्ड आएगा उसके 11 का डिफरेंस होगा, यानी कि 23 + 11 कितना आ जाएगा आपके पास, 34 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, 13 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 34 + 13 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो 19 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके पास, बट टर्म विल फिल इन दी ब्लैंक स्पेसिस। तो खाली जगह पे कौन से वर्ड आ जाएंगे, क्या दिया है आपके पास, बाई, डब्ल्यू, यू, एस, क्यू, उसके आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद यू आ जाएगा, यू के बाद क्या आता है, वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बाई आ जाएगा। इस तरह से ये चला हुआ है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसके आगे चलना है। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू के बाद कौन सा वर्ड आ सका, हमें बीच वाला एक वर्ड छोड़ना है। तो क्यू के पीछे हमारे पास एक वर्ड अगर हम छोड़ दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी यहाँ पे आएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट जो वर्ड आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक लेटर जो है वो छोड़ देना है, कौन सा आएगा, वो लेटर एन आ जाएगा, और उसके पीछे वाला हमें लिख देना है, यानी कि ओ एम आ जाएगा। तो इस तरह से ओ आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी कि एक एक उल्टी साइड से गिनना यहाँ पे शुरू किया है और एक एक लेटर बीच में से छोड़ रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास हिमाचल प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको गलती नजर आए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।